हमारे जी आप अमिताभ बच्चन है ना, उनके हम शक्ल हैं। हाँ बिल्कुल, टू काफी तो लगते ही है बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड हुआ था पीछे 2019, 20, 21 में, तो उस वक्त क्या था कि काफी लोग जो है परेशान थे, और जो लोग जैसे मरीज है, मतलब लास्ट स्टेज पर है, आखिरी एडवांस स्टेज पर है, तो उन्हें लगता था कि अभी हमारी डेड बॉडी घर पे जाने वाली है। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि उन लोगों को एक डर था, तो मैंने उस डर को बाहर निकाला और मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने नाम नहीं लिया मेरा अमिताभ बच्चन करके, मैं शशिकांत पेडवाल हूँ, लेकिन उनको लगा कि मेरी शक्ल सूरत देख के अमिताभ बच्चन जी है। हाँ बिल्कुल लगता है सूरत देख के। तो मैंने कहा कि देखिए, एक वक्त ऐसा था कि मैं बीमार था और पूरी दुनिया जो है मेरे लिए दुआ मांगती थी, और आज आप बीमार हैं और मेरा कर्तव्य है कि आज आपके लिए दुआ मांगने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं आप दवाई लीजिएगा और भगवान का नाम लीजिएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं भी शाम को जब भगवान के पास बैठूंगा तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो गुरुदेव, ऐसा हुआ कि 4-5 दिनों में वो घर चले उत्साह बढ़ता है ना, उत्साह बढ़ा। गए और उनके अंदर एक अच्छी प्रेरणा आ गई और वो घर चले गए। और फिर कलेक्टर साहब, उनके स्कॉर्पियो फोन आने लगे कि आप जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस वक्त से जब भी कभी भी कोई मरीज होता है, कैंसर पेशेंट होते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे बातें करता हूँ, उनको कुछ मोटिवेशनल कविता बोलता हूँ कि जैसे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती करने वालों की कभी अली हार। बहुत सुंदर। तो ऐसे कई सारे जो वृद्धाश्रम होते हैं, कई सारी ऐसी बेटियां हैं जी अंध है, उन्हें दिखता नहीं है, तो उनके पास मैं जाता हूँ तो ऐसी कुछ मोटिवेशनल कविता है, कुछ फिल्मों के गीत हैं, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ तो खुश हो जाते हैं। तो सर, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जितने भी लोग हैं, मैं सबको हंसाते रहूं जी बिल्कुल, और उसी में मेरी मृत्यु हो जाए। बिल्कुल। दूसरों को सुख देने की भावना ही परमात्मा प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। दूसरों को खुशी दे सके, दूसरों को सुख दे सके, दूसरे के हृदय को रिझा सके, यही तो बात है। भगवान ने बड़ा अच्छा किया है कि वो तो सब जगह पहुंच नहीं सकते, तो आप तो पहुंच सकते हैं। आपके लिए एक 2 लाइनें हैं कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, हजारों हजारों दुआ दे आपको। गुरुदेव, मैं चाहता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे लिए क्या आदेश है? अगर आप बीच बीच में भगवान के नाम को भी सुमिरन कराते जाएं तो और बात बन जाए। आपकी बात उस मरीज को, उस व्यक्ति को, उस असहाय को भगवान के नाम का अगर भरोसा मिल जाए तो इस संसार समुद्र से पार हो जाए। गजराज को हरि नाम ने बचाया, द्रौपदी की इज्जत को भगवान गोविंद के नाम ने बचाया। यदि राम नाम, गोविंद नाम, हरि नाम आप किसी को प्रेम से कि मेरे नाते से 5 बार कह दीजिएगा, एक बार 5 बार कह दीजिएगा, और जब रोज 5 बार कहते रहना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो साधारण जीवों को असाधारण वस्तु आप दे देंगे। हंसी, विनोद, सुख ये तो दीजिए, और साथ में उनको प्रार्थना कीजिए कि मेरे को किसी ने कहा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 5 बार जो आपको नाम को भगवान प्रिय, जैसे राम, कृष्ण, हरि, शिव, वो कोई भी नाम आप ले लीजिए, ये आप कर दीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर है आप मेरे लिए, और ईश्वर, साक्षात ईश्वर से मैं मतलब दर्शन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा है, और ये जल मेरा जो है मतलब अभी सफल हो गया, ऐसा मुझे मैं मानता हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।